Good evening. Welcome back to your own channel फाइनेंस विद मनीष। दोस्तों, लीजिए एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक और बहुत ही जरूरी जानकारी के साथ। एंड आज का टॉपिक है, जैसे आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है उस विषय के ऊपर, दैट इज विच इज कॉल्ड गोल्ड। एंड जो आज हम सबकी जरूरत है, जिससे हम कहीं ना कहीं हर एक आदमी के मन में हजारों सवाल हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मेरे के पास पिछले जो कुछ एपिसोड्स जो चैनल पे दिए, उसके बाद काफी आप लोगों का जो है भरपूर उसके अंदर अप्रिसिएशन आया। उसके लिए थैंक यू। और कई लोगों ने पर्सनली मेरे को चैनल के माध्यम से और पर्सनली फोन करके भी और फेस टू फेस भी इस बात की रिक्वेस्ट की कि एक सेशन आप गोल्ड के ऊपर जरूर कीजिए, क्योंकि आज के इस संकट काल में जब सभी के सभी इन्वेस्टमेंट एक एक करके सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फेल होती जा रही है। आपका फिक्स्ड सेट्स की ऑप्शन खत्म होती हो गई है मोर और लेस। जो अपने पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स थे उसमें भी जो है काफी डीप इंटरेस्ट रेट कट्स हो गए। म्यूचुअल फंड्स एक एक करके फेल होते जा रहे हैं, शेयर मार्केट क्रैश हो गई है। तो सब लोगों के मन में एक बहुत बड़ी ये एक सवाल भी है, उत्सुकता भी है, क्यूरियोसिटी भी है। एवरीबॉडी टुडे इन सम वे और अदर wants to consider investment in gold in one form or other. And that is why there are so many questions in everybody's mind. Everybody is very much curious. हर एक आदमी आज सोने के लिए में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सोच रहा है। और लेकिन उसके मन में इतने सवाल हैं कि भाई सोने में जो है हम कैसे इन्वेस्ट करें, कब करें, कितना करें, आज करें, लॉकडाउन के बाद, खुलने के बाद करें, और अगर करें तो कितना इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, किस फॉर्म में करें। इस विषय के ऊपर हर एक आदमी के अंदर आज उत्सुकता है जानने की, और हर एक आदमी के मन में हजारों सवाल है। लेकिन सही गाइडेंस और ना मिलने के कारण जो आज हर एक आदमी ये सवाल लेके मन में घूम रहा है। तो लीजिए दोस्तों, इसी एक जो है इसी के लिए आज आज का शो हम इसी को डेडिकेट करते हैं। और आज सोने से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जितनी भी जो है अपने क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन टू दैट, what should be the right strategy, today I am going to tell you. Maybe this is very few people would have talked about this in the past, because everybody interested to give sell gold as per their own benefit, right? But what is the benefit of the you? What is the benefit of a common man? What is the benefit of a common family? That very few people have talked about. So let us discuss all your doubts, all the questions. We will try to find the answer which are related to investment in gold. And in addition, I would like to give a very successful strategy for for investment in gold by a common, for the benefit of a common typical Indian family, right? तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये आप जो आज की इन्वेस्टमेंट है, देखिए, आप ये समझिए कि हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। करेक्ट? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का गोल होता है। कोई इन्वेस्टमेंट करता है कि भाई मैं अपना घर के बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट करता है बच्चे की जो है शादी के लिए, बच्चों की हायर स्टडी के लिए। हर एक इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिक्वायर्ड इन्वेस्टर कैटेगरी होती है। एक स्ट्रेटेजी एक आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए अच्छी नहीं हो सकती। एक स्ट्रेटेजी एक के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए अच्छी नहीं हो सकती। एक स्ट्रेटेजी सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बढ़िया स्ट्रेटेजी, ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ, गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, विच इज more or less equally valid for all middle class families, right? क्योंकि देखिए,
जो लोग हाई हाई इनकम ग्रुप में हैं, हाई इनकम कैटेगरी में हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी नहीं है, उनके लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट उनके लिए सोने का भाव आज 45,000 है, 50,000 है, 55,000 है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जो लोग हाई जो अच्छी जो जो अच्छी आमदनी वाले लोग हैं, जो हाई इनकम ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं, वो कभी भी जो है ज्वेलर्स पे जाके कितना भी सोना खरीद लेते हैं, दे डोंट हैव टू वरी। एंड अदर देन दिस इज that is many high income group customers, they continuously go to the gold jewelers, और वो पुराना सोना खरीदते रहेंगे, नया सोना बेचते, नया सोना पुराना सोना बेचते रहेंगे, नया सोना खरीदते रहेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी आज हम बात कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फॉर द हाई इनकम ग्रुप, दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर लो इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप और मीडियम हाई इनकम ग्रुप, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए कि सबसे पहले शुरुआत करने से पहले पहले आज ये देखिए कि अब तक की गोल्ड की परफॉर्मेंस इंडिया में कैसी रही। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड इन इंडिया टिल डेट। मैं आपको इसके लिए लास्ट 70 ईयर का रिकॉर्ड दूं, ठीक है। वो भी इसलिए उससे पहले का रिकॉर्ड भी है, जब सोना इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्टली ट्रैक करना शुरू हुआ। सो दैट वाज अराउंड 62 रुपीज पर 10 ग्राम्स, राइट। दैट इज, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज इन 1967। gold prices were gold prices were 100 rupees per 10 gram, means 10 rupees per gram, right? And now after this up to 2000, in this is around 33 years, the gold prices have gone up to 5,000 rupees per 10 gram. That means 500 rupees per gram. Now, have you seen any? This is a phenomenal value increase. Can you tell me? Have you seen this kind of exceptional growth? This kind of exceptional high growth in any other class of the assets across the different sectors? Correct. And then this is in by the time 2020 come, currently the gold prices have gone up to 45,000 rupees per 10 grams, right? Which is another 900% increase. Isn't it amazing? Isn't it exceptional, right? But still, you see, there are many interested groups, many self-interested groups, वो आपको बीच में बोलते रहे। पिछले कई सालों से एज ए फाइनेंस पर्सन मेरे को खुद को जो 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 इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर एडवाइजर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो ये बोलते आ रहे हैं पिछले जो है 10 साल से कि नहीं नहीं गोल्ड और नहीं बढ़ेगा, बस गोल्ड और नहीं बढ़ेगा। जब 20,000 गोल्ड आया तो बस 20 से 25,000, 30,000 तो बहुत स्पीड से बढ़ा, बस 30,000 के बाद तो सबने ही ये बोल दिया था सर गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम खत्म, गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। You do not do any investment in gold. Go for the property. Go for the mutual fund. Go for that other structured project or that products. But don't invest in gold. Gold में तो बिल्कुल नहीं। अब वो देखिए गोल्ड का 30,000 से भी 45,000 होने में पिछले 1-2 साल में ये हो गया। तो दोस्तों गोल्ड नेवर फेल्स एंड दैट इज वाई जो भी हमारे नाना दादा परदादा थे वो बहुत अच्छा काम करते थे। जब भी उनके पास पैसा होता था वो क्या करते थे, सोना खरीदते थे। और वो सोना जो सोना उस सोने ने उनको कभी धोखा नहीं दिया। जब भी कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा, आपने रियल एग्जांपल देखे होंगे कि जब भी कभी किसी के ऊपर मुसीबत आई, जब भी किसी के बिजनेस में कोई बड़ी परेशानी आई, जब भी किसी के को कहीं भी कोई समस्या आई फाइनेंशियल, तो घर की लेडीज ने, घर के बड़े बूढ़ों ने फटाक से सोना निकाल के दिया और आदमी का काम चल गया। दोस्तों इसलिए गोल्ड इज कॉल्ड द अल्टीमेट करेंसी, गोल्ड इज कॉल्ड द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज कॉल्ड द अल्टीमेट सेवर इन द ट्रबल टाइम। गोल्ड व्हेन एवरीथिंग फेल्स, गोल्ड सेव्स। Mind my word, mind my sentence, when everything fails gold saves। और not only families,
इवन गवर्नमेंट्स जो रिजर्व बैंक है, कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, दे आल्सो कीप ए पार्ट ऑफ देयर दिस इज दैट रिजर्व्स इन गोल्ड एंड बिलियन, बिकॉज गोल्ड इज द अल्टीमेट hedging destination. You talk about last this is that 70 years of independence period, any investment which has never failed, nothing is there, right? You talk about property also every 5-10 years there is a boom, there is a failure. कभी प्रॉपर्टी के हर 5-10 साल बाद प्रॉपर्टी में बूम आया, एकदम प्रॉपर्टी में के अंदर जो है स्लम्प आया। पिछले 8-10 साल से कंटिन्यूअसली प्रॉपर्टी के अंदर स्लम्प चल रहा है। देयर इज नो फर्दर होप, रियल एस्टेट इज बिकम fully crashed, real estate sector is fully crashed. Share market every time is very risky. It is nobody, it is not for us, it is not for a common person, it is for a different class of people, right? Secondly, उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े एडवाइजर, सारे टीवी चैनल, सारे शोज के ऊपर सब जगह एक ही बात कही जाती है, सारे बैंकर्स, म्यूचुअल फंड नेवर फेल्स, म्यूचुअल फंड कभी धोखा नहीं देंगे। शेयर मार्केट ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं, शेयर मार्केट नीचे जाए एवरेज बेस पे काम करते हैं। लेकिन आपने देख लो म्यूचुअल फंड्स भी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के कुछ दिनों पहले न्यूज थी, मैंने अपने चैनल पे भी कवर किया था उसको। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के 6 बड़े डेट फंड रातों रात क्लोज हो गए, पता ही नहीं लगा। लोग सुबह उठे, जब तक लोग सुबह उठे उनका 26,000 करोड़ रुपया ब्लॉक हो गया। अब कब तक का ब्लॉक है कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए ये क्या था, लोगों का एक भ्रम है कि जो है लोगों को एक गाइडेंस थी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप देखिए ना कभी फेल हुई ना कभी फेल होगी। लास्ट 70 years के अंदर वट एवर पीपल would have said, they have said, irrespective of the thing, gold has never lose its shine. Government has put lot of restrictions, there has been lot of regulation change, that is bank have stopped selling gold, right? अभी बीच में आपने सुना होगा कि बेनामी लॉ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन गोल्ड इज अनडेटरेंट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड नेवर फेल, गोल्ड विल नेवर फेल, राइट। इन जो है गोल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसने आज तक, ऐसी एसेट है, इन्वेस्टमेंट है जो आज तक ना कभी जिसने धोखा दिया है ना कभी धोखा देगी। तो ये एक बात आप निश्चित तौर पे आप नोट कर लीजिए, व्हेन एवरीथिंग फेल्स गोल्ड सेव्स। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक हर एक आदमी के लिए एक जरूरी है। और पर्टिकुलरली अब हम अपने मेन आज डिस्कशन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हुआ गोल्ड की हिस्ट्री, तो अब ये तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। गोल्ड ही एक ऐसी एक मात्र ओनली एंड ओनली वन एसेट क्लास दैट हैज नेवर फेल्ड एंड दैट इज नेवर गोइंग टू फेल, राइट? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। अब बात आती है कि एक मिडिल क्लास आदमी, जैसे कि मैंने कहा, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ना तो ये ज्वेलर्स के लिए है, उनको दे आर ट्रेडिंग इन द गोल्ड, दे आर इन द गोल्ड बिजनेस, फॉर देम डिफरेंट रूल्स अप्लाई, राइट? वॉट एवर दैट दिस माई friends from the gold business, jewelry business are seeing, will see this post, will see this episode, they will fully agree with me. तो ये ज्वेलर्स के लिए डिफरेंट रूल्स है, और हाई इनकम ग्रुप वाले के लिए, जब मैंने पहले ही बोला, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी। मैं आज जो बात कर रहा हूं वो आज लो इनकम ग्रुप फैमिली से लेकर मिडिल क्लास एंड लिटिल बिट मिडिल टू हाई इनकम क्लास फैमिली की स्ट्रेटेजी है, जो भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। 90-80-90% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दैट क्लास ओनली। तो उस उनके लिए स्ट्रेटेजी है। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, चाहे वो जो है किसी भी रिलीजन से हो, आइदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, Sikhs, Christian, all our community friends, all our brothers, it is equally valid. Whether they are in East India, West India, North India, right, or South India, this is also equally valid for them. Every this strategy which I am going to tell is very valid and very validly applicable for all typical Indian families. कैसे बताता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों, हर आदमी के पास आज जो है, जिसके लिए पर्टिकुलरली जिसके
जिसको भगवान ने जो है आज एक बेटा या बेटी का सुख दिया है, जो जो भी आज जो है जिनको माता और पिता बनने का सुख मिला है, those all families who have either a girl child, either a boy child, either a girl or boy both, this strategy is very good, very 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 applicable। और जिन लोगों के घर में गर्ल है तो खासतौर से अब तो गर्ल और बॉय का कोई फर्क ही नहीं रह गया, और जिनके बेटा भी है उनके लिए भी इक्वली ये स्ट्रेटजी इक्वली वैलिड है। ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है देखिए दोस्तों, हर एक आदमी को जिसके घर में भी आज बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो है मिडिल एज में है, स्मॉल एज में है, उन सब फैमिलीज को जो है एक मिनिमम गोल्ड की रिक्वायरमेंट तो कंपलसरी है इंडिया। आप मेरी बात से समझ बिल्कुल संतुष्ट होंगे, बिल्कुल सहमत होंगे। एवरी इंडियन फैमिली हु हैव सम वन चाइल्ड और टू चाइल्ड, दे हैव सम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड। और इवन इफ you ignore for the time being children, every family has a minimum requirement of gold for his personal consumption, right? एक मंगलसूत्र हर एक आदमी को चाहिए, एक हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बेटी के पास एक सोने की चैन हो, उसके गले में सोने की चैन हो, वाइफ के पास कम से कम एक मिनिमम ज्वेलरी हो, बैंगल्स हो, समथिंग। एक हर एक आदमी की जो एक बेसिक गोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो हर एक आदमी की है, ठीक है। वो आपकी हो गई समझ लीजिए जो है 20 ग्राम्स, करेक्ट। और जो है 20 ग्राम्स नहीं, वो आपकी हो गई आपकी 200 ग्राम्स, 20 तोले जिसको हिंदी में बोलते तोले, 20 तोले। तो 10 से 20 तोले तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक आज 15 हर एक आदमी की है। थोड़ी और अगर लो इनकम फैमिली है तो करीब 10 से 15, और अगर अदरवाइज एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की सेल्फ कंजम्पशन नीड जो है वो 10 से 15 तोले की तो मिनिमम सेल्फ कंजम्पशन नीड होती है, ठीक है, यानी 100 टू 150 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद हर एक आदमी की जो भी अगर उनके पास बेटा है बेटी है, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद उन सबको एक मिनिमम सोने की नीड पड़ेगी। ये गारंटीड बात है, चाहे वो मैरिज के लिए पड़े, चाहे वो जो है हो सकता है दूसरे जो है आपको हाई एजुकेशन के लिए ले, बट पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ मैरिज, राइट, 100% एवरीबॉडी विदाउट एन एक्सेप्शन, हर एक आदमी को मिनिमम सोने की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, जो कि एक आम एक बिल्कुल कंजर्वेटिव मिनिमम अगर हम स्केल पे भी रखें तो 15-20 तोले यानी 150 टू 200 ग्राम से 300 ग्राम तक एक मिनिमम सोने की जरूरत आपको फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हर एक फैमिली को पड़ने ही वाली है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। अब आगे चलते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड की, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब आप सोचिए कि आज आपका बेटी है और वो 5 साल की है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूं जो सबके घर में इसके लिए एप्लीकेबल है। यू हैव ए गर्ल चाइल्ड ऑफ 5 years आफ्टर 20 years, और लेट अस से यू हैव ए गर्ल चाइल्ड ऑफ, आज की डेट में जब पढ़ते हैं मैरिज जनरली 25 साल के आसपास होती है, तो आप ये समझिए लेट अस हैव यू हैव ए गर्ल चाइल्ड ऑफ 10 years और बॉय 10 years, ओके। आप 25 years में 15 आफ्टर 15 years you are definitely going to see the good day of her his or her marriage। आप शान से जो है बेटी की शादी करेंगे, बेटे की शादी करेंगे, बेटी की शादी करेंगे तो भी आपको कुछ जो है 200-300 ग्राम गोल्ड चाहिए, बेटे की शादी करेंगे तो भी आपको जो है अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड चाहिए। तो जो है 200 से 300 ग्राम गोल्ड तो आपको हर बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है अगर आपके पास, आपने देखा होगा आज भी जिनके पास फैमिलीज के पास, जो लोगों के पास एक्यूमुलेटेड गोल्ड नहीं होता, जिनके पास गोल्ड परचेज प्रायर परचेज गोल्ड नहीं होता, उन सब फैमिलीज को काफी प्रॉब्लम आती है। उनको करंट रेट के हिसाब से गोल्ड खरीदना पड़ता है, और वो जो आपका टोटल मैरिज का बजट है, टोटल जो बजट है
उसका 30 to 40% तक गोल्ड में ही चला जाता है और आदमी को इतनी टेंशन हो जाती है कि बाकी चीजों के लिए उसके को स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप सोचें जो है, लेकिन उन लोगों के पास, लेकिन जो लोग जिनके पास गोल्ड पड़ा होता है, या तो उनके बाबा दादी ने दे दिया है, या उनके पास पुश्तैनी गोल्ड पड़ा है, या उन्होंने जो थोड़े समझदार लोग थे जो है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा गोल्ड परचेज कर लिया पिछले 10-20 साल में, वो देखो आप राजा की तरह आपको मिलेंगे। उनको कोई चिंता ही नहीं होती दोस्तों, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गोल्ड का प्राइस आज 45,000 है, 30,000 है, 50,000 है, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है गोल्ड प्राइस का, बिकॉज उनकी तो जरूरत पहले से ही पूरी है और बड़े शान से वो अपनी इस गोल्ड की जरूरत को जो है पूरा कर लेते हैं बिना किसी जो है परेशानी के, और बड़े बड़े शान से उनका जो है सब काम हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो है, जो मैं जो लोग जो है, जिसके बारे में लोग जो है पता नहीं होता, और जो लोग काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर जो है ये स्ट्रेटेजी क्या है, अब इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब इम्प्लीमेंट करना है, ये आपका उस क्वेश्चन का जवाब हुआ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब करना है जो है, और कितना करना है। अब ये देखिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब करना है और कितना करना है, ये आज हम समझते हैं जो है। तो पहले अब आप देखिए, साल में या तो जो है आप एक बार, और या साल में 2 बार जो है, हर एक जो है, चाहे वो आदमी किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, साल में 2-3 ओकेशन उसके पास बड़े अच्छे त्योहार के आते हैं, इसके अंदर वो खूब एंजॉय करता है, खूब, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो, चाहे वो जो है जो है बिजनेस पर्पस के लिए हो। जैसे आप जो है एक जो है हिंदू फैमिली के लिए 2 साल में ओकेशन आते हैं, एक अक्षय तृतीया अभी गई है, सब लोग अक्षय तृतीया पे जो है बड़ा शुभ मानते हैं गोल्ड खरीदना, और एक आती है धनतेरस, साल के एंड में, दिवाली में। आप एक नियम बना लीजिए दोस्तों अभी से, इसी साल से, कि हर साल साल में 2 बार, एक अक्षय तृतीया पे, एक धनतेरस। इसीलिए इसी प्रकार से जो क्रिश्चियन मेरे दोस्त है, वो लोग भी साल में ईस्टर आता है, इस टाइम जो है समर टाइम पे बिगिनिंग में, साल के एंड में उनका क्रिसमस आता है। इसी तरीके से गुरु नानक जयंती आती है, इसी तरीके से साल में 2 बार रोजे आते हैं। तो हर जो है लोगों के लिए, उसके बाद पोंगल आता है जो है आपका, डिफरेंट डिफरेंट साउथ में पोंगल आता है, बिहू आता है जो है, ओणम आता है। तो किसी भी आप जो है, दुर्गा पूजा आती है बंगालियों के लिए, तो कोई भी आपका कल्चर हो, साल में आप 2 ओकेशन ऐसे फिक्स कर लीजिए, एक साल के शुरू बिगिनिंग में, एक साल के एंड में, जहां आप अपनी एक हर साल छोटा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप जरूर करें। ये 10 ग्राम करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ग्राम 1 तोला जो है, एक सोने का सिक्का ले लीजिए, साथ में 2 सोने के सिक्के हो गए। तो इस हिसाब से अगर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड में करते हैं, उसमें कोई रेट देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप बीच में सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, गोल्ड का प्राइस कितना हो सकता है, कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई रेट को सोचने की जरूरत नहीं है, गोल्ड का रेट जितना भी हो, रेट की तरफ जाना ही नहीं है, रेट को देखना ही नहीं है। हमने तो सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, चाहे रेट कुछ भी हो, रेट पूछना ही नहीं। बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, तो जैसे शादी का सीजन होता है, कुछ ऐसा हुआ, तो हो सकता है 10-15 दिन आप आगे पीछे रुक जाइए, तो ज्यादा वेरिएशन लगता है। लेकिन मैं तो कहता हूं आप देखना ही नहीं, गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो, साल में 2 बार आपने गोल्ड खरीदना है। और अब आप देखिए, जो एग्जाम्पल पे आते हैं, आपने, हमारे पास 10 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है, हमने गोल्ड खरीदना शुरू किया आज 2020 से, और 20 ग्राम गोल्ड खरीदा, और हर साल, ये तो आप बात मान गए होंगे कि 5000% जिस चीज में 70 साल से लगातार इंक्रीज हुई है, 900% 10-20 साल में जिसमें कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, बीच में थोड़ा बहुत गोल्ड ऊपर नीचे गया, 1000-2000 ऊपर नीचे, वो चलता रहता है फ्लक्चुएशन, बट कंटिन्यूस बेसिस पे देखे तो हर साल 5% तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 10%, 15% भी बढ़ जाए, कोई डाउट नहीं है। आप देखिए जो है, गोल्ड 20 से 30,000 कुछ 1-2 साल में इंक्रीज हो गया था, लेकिन कम से कम भी अगर 5% भी गोल्ड हर साल बढ़ा, तो 15 साल के अंदर
जो आज गोल्ड 4,500 है वो 8,900। ठीक है, मैं कहता हूं चलो नहीं भी हुआ तो भी कुछ भी लूज नहीं होगा, लेकिन 99%, 98% आपको ये मान गए, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि 5-10% गोल्ड में तो जो है इंक्रीज होना ही होना है। लिमिटेड रिसोर्सेज भी गोल्ड के हैं, गोल्ड जो है कहीं जो है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड के बहुत सारे सोने के खाने हैं तो इसलिए भारत में कोई बहुत ज्यादा गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। गोल्ड के प्राइस इंडिया में और वर्ल्ड में भी बढ़ने ही बढ़ने हैं, कम से कम 5-10% पर ईयर के। ठीक है, ये बात होगी। 15 साल बाद जो है तो आपका हर साल सिर्फ लाख रुपया, 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, बस हर साल इतने अमाउंट का आप गोल्ड खरीदते जाइए, 20 ग्राम जो है। 15 साल बाद आपके पास गोल्ड हो जाएगा हर बच्चे के हिसाब से, जैसे मान लो एक ही बच्चा है परिवार में, 300 ग्राम गोल्ड आपका हो गया। ठीक है जी, 300 ग्राम गोल्ड की कितनी की आपने आपने कितने पैसे दिए जो है, आपने 20 साल में ऑन एन एवरेज 19 लाख रुपए दिए। 15 साल में तो हर साल लाख सवा लाख रुपए, शुरू में लाख रुपए, बाद में सवा लाख रुपए आपका हुआ। लेकिन उस गोल्ड की 300 ग्राम गोल्ड की वैल्यू उस टाइम के हिसाब से आपकी 27 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक की वैल्यू हो जाएगी, यानी 40% आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई होगी, जो कि एक कम बात नहीं है। अब दोस्तों, अब आप जरा ये महसूस करके देखिए, उस टाइम जब आपको इस मिनिमम गोल्ड की जरूरत पड़ेगी और ये गोल्ड आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा, जो 40-50% आधे रेट के ऊपर आपने खरीदा है, तो आपको कितनी खुशी होगी। और उस टाइम आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको 300 ग्राम तो गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, चाहे आपको जो है बेटे को देना है, बेटी को देना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी आपको चाहिए तो 300, 200, 300 ग्राम तो गोल्ड खरीदना ही खरीदना है। और उस टाइम आपको 30-40 लाख रुपए का गोल्ड जो है आपको रेडीमेड मिला पड़ा मिलेगा, बिना किसी जो है तकलीफ के, ताकि और बाकी उस टाइम के हिसाब से आपका जो भी बजट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, आप खुल के करिए। लेकिन आपको गोल्ड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि गोल्ड हम जो है 40 लाख का गोल्ड मैं कैसे खरीदूं, जो है 30 लाख का गोल्ड मैं कहां से लाऊं, और अगर गोल्ड लाता हूं 30-40 लाख का तो मेरी सारे बाकी जो बजट है वो बिगड़ जाता है, या तो मुझे फिर वो लोन पे जाना पड़ेगा, या फिर जो है किसी से उधार मांगना पड़ेगा। तो ये सारी परेशानियां आपकी खत्म, आप राजा की तरह अपनी इस जिम्मेवारी को निभा सकते हैं। और उस टाइम जो है आप मुझे याद करेंगे कि किसी आदमी ने एक 15 साल पहले, 10 साल पहले एक सही सलाह दी थी, तो जो है मैं जो है उस टाइम आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू देना चाहेंगे। आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू। नाउ अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो मिडिल जो है व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। अब आप ये देखिए गोल्ड प्राइसेस के बारे में। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है। अब जब तक ये क्या स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी को समझिए। आपके पास 300 ग्राम का गोल्ड जब तक नहीं होता जो है, या आपकी पर्सनल कंजम्पशन पूरी नहीं होती और उसके बाद 300 ग्राम तक का गोल्ड पर चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड से इसलिए कह रहा हूं, उसके बेस पे आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। एक आदमी को आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, एक आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, जो है एक ईयरली परचेज की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। इसलिए मैंने बच्चे और बेटा और बेटी के साथ इसके साथ जोड़ा। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि आप उस टाइम जो है कि कोई इसका जो है आप बिना सोने की भी शादी कर सकते हैं, उस टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का आपको एक नजरिया, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आपका जो भी प्राइस हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 300 ग्राम जब आपका 300 ग्राम से ऊपर का जो है आपका मिनिमम गोल्ड इकट्ठा हो जाए, तब उसके बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है जो आपको कंफ्यूजन है। देन you have to compare, then there may be a possibility where you want to compare the gold investment, subsequent gold investment। उसके बाद अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप जरूर देखिए कि जो है भाई मैं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा तो कितना आएगा, म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा तो कितना आएगा, जो है अगर बिजनेस में लगाऊंगा तो कितना आएगा। तब आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब तक 300 ग्राम का तो गोल्ड आपको जरूरत है, नेसेसिटी है, वो तो आपकी मतलब मस्ट है, रिक्वायरमेंट है,
उस वो जब तक ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब तक तो आपको कोई किसी भी इन्वेस्टमेंट से गोल्ड को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपको परचेस करनी है। अगर आपने ग्रेजुअल बेस पे धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके परचेस कर ली, एक एक धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में परचेस कर ली, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल हंसते हंसते इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैंने 300 ग्राम गोल्ड इकट्ठा कर लिया। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो 300 ग्राम गोल्ड तो दोस्तों आपको वैसे भी खरीदना पड़ सकता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में। और उस टाइम वो गोल्ड खरीदना 300 ग्राम इतना बड़ा चीज हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि बस उसके आगे सब फेल हो जाता है। तो इसलिए राइट स्ट्रेटेजी टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड फॉर मिडिल क्लास फैमिली इज दैट फर्स्ट accumulate gold, purchase gold for your self requirement, self consumption requirement, self आपका जो भी आपका सोशल सर्कल है, आपका जो समाज में स्टेटस है, उसके हिसाब से आपको अपनी पर्सनल वियरिंग के लिए जितना गोल्ड चाहिए पहले आप वो ले लीजिए, वो आपकी जरूरत है, रेट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आप जो आपके घर में जितने भी आप चिल्ड्रन है उसके लॉजिक उसके इंसेंटिव वाइज करके उन पर चिल्ड्रन के हिसाब से 300 ग्राम गोल्ड तक आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कोई रेट पे नहीं जाना है। एक बार 300 ग्राम गोल्ड पर चाइल्ड आपका पास हो गया, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑप्शन वर्सेस गोल्ड, राइट। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाइए, 100% दोस्तों मेरा विश्वास है, आप 100% कॉन्फिडेंस दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिली वेरी सक्सेसफुल, राइट। नाउ लेट अस कम टू द फाइनल डिस्कशन पॉइंट। अब हम आते हैं दोस्तों अपने आखिरी इस पे सवालों पे जो गोल्ड से रिलेटेड है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने बता दिया गोल्ड जो है कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है। लेकिन अब कैसे खरीदना है, ठीक है। आप उसमें सोने में ज्वेलर से खरीदें, सोने का बिस्कुट खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, जो है ज्वेलर से खरीदें, जो है म्यूचुअल फंड से खरीदें, तो बड़ा कंफ्यूजन है जो है। और आपके सबके अलग अलग फायदे नुकसान भी है, रिस्क भी है जो है। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको बड़ी एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी, लॉजिकल आपको एक जो है गाइडेंस देने जा रहा हूँ, जो है ध्यान से सुनिएगा। जो है सबसे पहले जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आप ज्वेलरी फिजिकल खरीदिए, उसके लिए कोई गोल्ड ईटीएफ कुछ नहीं, जो है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, जो है पेपर गोल्ड, ये गोल्ड वो गोल्ड नहीं। आपकी जो पर्सनल कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको लेनी ही लेनी है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो आप फिजिकल फॉर्म में ज्वेलरी में लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ज्वेलरी में लीजिए। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको गोल्ड 5 साल बाद, 10 साल बाद चाहिए, उसके लिए फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं खरीदना, क्योंकि उसमें रिस्क ही रिस्क है, उसमें कॉस्ट ही कॉस्ट है, उसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो प्योरिटी नहीं मिलेगी आपको, जो है। आप जब आज सोने का बिस्कुट लेंगे या सोने को आप ज्वेलरी लेंगे, जब आप अगर 50 साल बाद उसको जो जाएंगे, डिजाइन चेंज हो चुके होंगे, वो सब कुछ चेंज हो चुका होगा। जब आपको उसको रिकन्वर्ट करवाने जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर सिर्फ 70% सोना है, 20% मिलावट है, 30% मिलावट है, तो 30% तो आपका वैसे ही इन्वेस्टमेंट खराब हो गई। उसके बाद मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, तो बोलोगे यार क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दी थी मनीष जी ने, और वो तो सब बेकार हो गया। तब आप मेरे को बोलोगे कि ये तो आपने मरवा दिया, ये स्ट्रेटेजी आपकी ठीक नहीं थी, बेकार स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में रिस्क ही रिस्क है। उसके बाद उसके जो है उसको रखने का रिस्क, लॉकर में रखेंगे वहां उसके चार्जेस अब बड़े हाई हो गए हैं। तो फिजिकल गोल्ड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, जो आपको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए गोल्ड है, वो फिजिकल गोल्ड बिल्कुल नहीं है। करंट रिक्वायरमेंट के लिए गोल्ड लीजिए, ठीक है। तो एक ये बड़ा गाइडिंग, वेरी वेल गाइडेड प्रिंसिपल हो गया आपका, वैलिड प्रिंसिपल। अब फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए गोल्ड क्या खरीदना है, तो कुछ दिनों पहले, पिछले कई सालों से एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गई गोल्ड ईटीएफ की, है रिलायंस में, सुंदरम में, जो है एचडीएफसी में, आप कहीं भी एसबीआई में, जिस भी जो है म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे अच्छे में, सब में गोल्ड फंड है। ये गोल्ड फंड क्या है, कुछ नहीं है, आपका पेपर गोल्ड है।
कि जो भी गोल्ड का रेट होता है, आज आप गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड ईटीएफ में, फंड में, तो जो आज का रेट है या आज पिछले 3-4 दिनों का, एक हफ्ते का रेट है एवरेज, उसके हिसाब से पर ग्राम जितना रेट है, जैसे आज गोल्ड का रेट 4,500 है, उतने का एक यूनिट आपको दे देंगे। आपको 10 यूनिट चाहिए, 1 तोला सोना चाहिए, 10 यूनिट चाहिए, आपको 10 यूनिट वो गोल्ड फंड के दे देंगे 45,000 के हिसाब से, जो सेम मार्केट का रेट है। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं, कोई जो है मिलावट का झंझट नहीं, कोई कंटेमिनेशन नहीं, कोई रखने की कॉस्ट नहीं, लॉकर की जरूरत नहीं, कोई चुराने का रिस्क नहीं, कोई जो है पेपर, कोई गोल्ड का स्टेटमेंट आपके हाथ से छीन के भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गोल्ड आपके हाथ से सोना छीन के भाग जाए तो क्या करना, मरते मरते भी उसके पीछे भागोगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप खरीदिए। उसके बाद एक और ऑप्शन आई है पिछले कुछ सालों से, भारत सरकार ने, जो भारतीय बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, उन्होंने इससे हिसाब से उन्होंने गोल्ड बॉन्ड भी निकालने शुरू कर दिए। एचडीएफसी गोल्ड बॉन्ड है, प्राइवेट बैंक, बड़े प्राइवेट बैंकों ने भी निकालने शुरू कर दिया, एसबीआई गोल्ड बॉन्ड आते हैं। गोल्ड बॉन्ड अलग अलग बैंक हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ निकाल के रहते हैं। अब ये गोल्ड क्या है, इसमें भी पेपर गोल्ड है, गोल्ड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन कोई कॉस्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, जैसे गोल्ड फंड में नहीं है। लेकिन इसमें एक और एडवांटेज है, इसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब सोने का सोना और साथ में जो है उसके ऊपर सोने पे सुहागा। मतलब अभी तक तो गोल्ड जो है सिर्फ गोल्ड का प्राइस ही पड़ता था, तो गोल्ड को रखने के लिए हमको कॉस्ट लगती थी, लेकिन अब तो इतनी बढ़िया ऑप्शन आ गई है कि गोल्ड भी है हमारे पास, उसकी कॉस्ट भी नहीं लग रही, उसमें रिस्क भी नहीं है, उसके लिए टेंशन भी नहीं है, और लॉकर की जरूरत भी नहीं है, और साथ में 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेटेजी है। करंट रिक्वायरमेंट के लिए गोल्ड फिजिकल रखिए, जो मिनिमम आपकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए या फिर आप गोल्ड फंड में रखिए, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड बॉन्ड लीजिए और साथ में उस पर इंटरेस्ट भी कमाइए। तो दोस्तों, ये हुई आपके लास्ट क्वेश्चन का डाउट की जो है आंसर, कि गोल्ड को कैसे खरीदे। तो अब मेरे हिसाब से शायद सारे क्वेश्चन आप आज हमारे गोल्ड से रिलेटेड सॉल्व हो चुके हैं। गोल्ड से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन आर आंसर्ड। शायद ये कोई ऐसा डाउट होगा जो गोल्ड के दिमाग में आप लोग के रह गया होगा, जो अनआंसर्ड है। अगर फिर भी आपको अगर लगता है गोल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस एपिसोड में, इस आज के डिस्कशन में रह गया है, तो कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप चैनल का, आपके पास लिंक है, चैनल आप अपना है, आप इस चैनल से परिचित है, चैनल पे आप जो है माध्यम से आप मेरे को अप्रोच, वो अपना डाउट लिख के भेजिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करता हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। और सब जो है बाकी अदरवाइज 99% और 100% ऑल क्वेश्चंस ऑफ गोल्ड we have answered. We have answered. This is that what is the right approach, what is the right strategy, when to purchase the gold, how much to purchase gold to be purchased, how to purchase the gold, in what form it is to purchase the gold, right? And for the period, how much period we have to purchase the gold. All questions have been, I think, is answered. So with this, now is the time to happily end the show. I hope you have enjoyed the show, and please do not forget to subscribe the channel if you do not have subscribed till now, right? And also put the bell icon so that whenever a new and interesting and very useful information is there, you are notified and you do not miss any important information. And once again, and I would like to pray, I would like to wish all of you a healthy homestay, right, with your family, healthy homestay. And with this, this is once again tata, bye, good night, and best wishes. And please take care of yourself, right? With you, this your host takes a signing off. Bye. Thank you very much.